Hello friend, I am Dr. Manjit. We will start on discuss the topic of mechanism of monsoon, which is the most favorable topic of UPSC. We will discuss in detail about the monsoon, how to monsoon commencement in India and how to retreat and which factor is responsible for monsoon. Let's we start from introduction. Monsoon is a seasonal reversal of wind and associated rainfall. Seasonal reversal of wind means that the monsoon commencement in India from the southwest and it retreat from northeast direction, that is the summer and winter. And associated rainfall, which are both of time the rainfall होती in India. So earliest known account of monsoon can be found in scripture from Indians to the Greeks. मतलब बहुत से मानसून के जो स्क्रिप्चर है वो मिले हैं इंडियंस टू ग्रीक में. नियर अबाउट द 10th सेंचुरी अलमसूदी कोई अरब एक्सप्लोरर था, जो एक्सप्लोरर्स मीन जो ओशियन के अलग अलग टाइप के मतलब जो निकालते हैं अपने जाने के इधर से उधर जाने के तरीके, और जो फ्रॉम बगदाद से था. एंड गिव अकाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ ओशियन करंट, मतलब कि जो ओशियन करंट है वो कैसे आते हैं कैसे जाते हैं उनका उन्होंने थोड़ा एक्सप्लोर किया. और उन्हीं को उन्होंने बताया कि जो मानसून विंड है ना वो भी एक नॉर्थ इंडियन ओशियन में रिवर्सल ऑफ विंड है, मतलब विंड एक बार आती है और वापस जाती है, मतलब रिवर्स है विंड का. ठीक है. देन उसके बाद 1686 में द फेमस इंग्लिशमैन थे सर एडमंड हेले एक्सप्लेन द मानसून एज ए रिजल्टिंग फिनोमिना. कोई प्रक्रिया है फ्रॉम द थर्मल कंट्रास्ट, मतलब एक थर्मल मतलब हीट बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बिकॉज ड्यू टू डिफरेंशिएटिंग मीन्स कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, बिकॉज ओशियन को जो है गर्म होने में टाइम लगता है, लेकिन कॉन्टिनेंट है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ही ठंडा हो जाता है, और ओशियन जल्दी ही गर्म नहीं होता और जल्दी ही ठंडा नहीं होता. तो इसके कारण क्या है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर की कंडीशन बनती है जो विंड के प्रेशर ग्रेडियंट पैदा करती है, जो विंड जनरेट करने में हेल्पफुल होता है. तो दैट्स वाई द जो विंड है वो क्रिएट होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग के कारण, जो लैंड और ओशियन के हीटिंग के कारण. और देन जो दिस विंड इज़ द ओनली फैक्टर फॉर द मानसून क्रिएट इज ए नॉट ए, ये एक मतलब प्रॉपर नहीं कह सकते कि एक विंड ही फैक्टर है जो मानसून को क्रिएट करने में और उसको डिसमिनेट करने में रिस्पॉन्सिबल है. देन नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जो समर मानसून है एंड साउथ वेस्ट मानसून एज दे आर रेफर टू ट्रेड विंड, एज वी नो दैट ट्रेड विंड ओरिजिनेट इन साउथर्न हेमिस्फीयर. ट्रेड विंड which originate in tropical. These wind then cross the equator and change the direction from southeasterly direction to southwesterly direction under the influence of Coriolis force. जो ट्रेड विंड होती है वो क्या होती है, प्लेनेटरी विंड होती है, परमानेंट विंड होती है. ठीक है. तो परमानेंट विंड होती है और कुछ लोकल विंड होती है जैसे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, सच टाइप की विंड. तो परमानेंट विंड क्या होती है, ओवरऑल चलती रहती है, इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती. लेकिन सच टाइप कोरियोलिस फोर्स होती है, उसके कारण क्या, जैसे ही ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन वाली जो विंड है जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करेंगे, जैसे ही क्योंकि साउथ ईस्टर्ली हैं तो ये साउथ वेस्टर्ली बन जाती हैं जैसे यहाँ ITCZ को क्रॉस करती हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस को. क्योंकि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स इज नथिंग, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द रोटेशन ऑफ अर्थ. ये डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली इफेक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ विंड. ठीक है. कोरियोलिस फोर्स होती है 2V ओमेगा साइन थीटा. ठीक है. ये कोरियोलिस फोर्स का अपना एक फॉर्मूला है जिसके अंदर वेलोसिटी है और ये एंगल है और ये वेलोसिटी ऑफ अर्थ है. ठीक है. ये अर्थ की रोटेशन के कारण होता है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, इन पे इफेक्ट करता है, तो ये वेलोसिटी को डायरेक्शन को चेंज कर देता है ओनली कोरियोलिस फोर्स. व्हाट ड्राइव दिस विंड, इस विंड के कारण क्या होता है, दीज विंड आर परमानेंट प्लेनेटरी विंड. जो ट्रेड विंड की बात हो रही है, परमानेंट और प्लेनेटरी विंड है जो चलती रहती है, विच ब्लो ऑल थ्रू द ईयर टू द इक्वेटर एज ITCZ. वी नो दैट इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसका जो 5 से 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ होता है, ये होता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन लोकेटेड इन द इक्वेटर. ठीक है. हाउ है ड्यूरिंग द समर मंथ, जो समर मंथ होते हैं जून टू सेप्टेम्बर लगा सकते हैं हम यहाँ पे, अप्रैल मई जून. ITCZ moves north to location of Tropic of Cancer as which these wind blow up the Tropic of Cancer, changing the direction of equator. ठीक है. नेक्स्ट ITCZ के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं. ITCZ is a area of low pressure where कन्वर्जेंस ऑफ प्लेनेटरी विंड, जो प्लेनेट कन्वर्जेंस होती है जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि जो साउथर्ली ट्रेड विंड होती है वो जैसे ही ITCZ को क्रॉस करती है वो साउथ वेस्टर्ली बन जाती है, वो यहाँ पे साउथ ईस्टर्ली थी. तो इन्हीं की बात हो रही है प्लेनेटरी विंड जो परमानेंट विंड होती है, फ्लोइंग फ्रॉम बोथ नॉर्थ एंड साउथ, दोनों हेमिस्फीयर में चलती है. जैसे ही ये है इसके अंदर ये होती है, ऐसे ही जैसे ये जीरो तो इधर होता है, ये जैसे यहाँ ट्रेड विंड होती है ऐसे चलती है. ठीक है. और ये ऐसे क्रॉस हो जाती है. ठीक है. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून व्हेन द सन लाइज ओवर एट द ट्रॉपिक कैंसर, जैसे ही सन ओवर ट्रॉपिक कैंसर के ओवर एट जाता है सन, ईटिंग द सब कॉन्टिनेंट विच प्लेस ITCZ रफली 24 डिग्री नॉर्थ पे
ITCZ है ऊपर की क्रॉस हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है ड्यूरिंग द हीटिंग के कारण, ये अपनी जगह को चेंज कर देता है। ठीक है, ड्यूरिंग पोस्ट द मंथ ऑफ जून, जून महीने के बाद सन स्टार्ट मूविंग साउथवर्ड एंड द ITCZ सबसेक्वेंटली मूव डाउनवर्ड बिलो द इक्वेटर इनटू द साउथ। उसके बाद जैसे ही सन है वो इक्वेटर को क्रॉस करना फिर साउथ की तरफ आना स्टार्ट होता है, तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट, हम इस मैप से एक बार समझ लेते हैं। जैसे ही हम पहले समर का देखेंगे मैप। देखो ये है ITCZ, ये पहले जैसे नॉर्मली यहाँ होती है, तो ये क्या होती है यहाँ चली जाती है, क्योंकि सन की गर्मी के कारण हीट होने के कारण यहाँ हीट के कारण यहाँ ऊपर चली जाती है गर्म होने के कारण, तो इससे क्या होती है यहाँ लो प्रेशर पैदा होता है, लो प्रेशर पड़ेगा और यहाँ हाई प्रेशर है, तो ये विंड हाई टू लो चलती है। विंड हमेशा याद रखना है, विंड की मूवमेंट होती है हाई टू लो। ठीक है, तो ये विंड ऐसे जाएंगी, क्योंकि ये जैसे इक्वेटर को चेंज करेंगे साउथ ईस्टर्ली है, ये साउथ वेस्टर्ली बन जाती है। ये जैसे यहाँ साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, तो ये साउथ वेस्टर्ली बन जाती है, तो ये ऐसे ही विंड इसको चलेंगी, तो ये होगी। लेकिन विंटर के अंदर क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ से जो ये ITCZ है ये यहाँ वापस यहाँ अपने, क्योंकि सूरज है वैसे ही नीचे जाता है, तो हीटिंग के कारण ये जो ITCZ है ये यहाँ अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, और जो ये हवाएं थी ये अपने कॉन्टिनेंट से ओशियन की तरफ है यहाँ से चलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और विंटर के अंदर जैसे ही मैंने पहले ही बताया था कि कॉन्टिनेंट है वो जल्दी ही कूल हो जाता है और जल्दी ही ठंडा जाता है। ओशियन को ठंडा होने में और गर्म होने में टाइम लगता है, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट है वो ओशियन की वाटर की 1 होती है, तो ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू लैंड। ठीक है, दैट्स ओनली मेन फैक्टर। नेक्स्ट, शिफ्टिंग द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। एक जेट स्ट्रीम होती है, जेट स्ट्रीम उसमें जो एक बहुत ही हाई स्पीड में चलती है, जो ट्रोपोस्फियर के नियर बाय चलती है। ठीक है, ये अपने यहाँ बेसिकली जो हिमालय के ऊपर होती है, यहाँ को ये जैसे आपको दिखाई हुई है ये जिगजैग फॉर्म में चलती है ऐसी। ठीक है, जेट स्ट्रीम इन समर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली मतलब वेस्ट टू ईस्ट चलती है। कभी भी जब वेस्टर्ली दिखे तो मीन्स क्या होता है, वेस्ट से ओरिजिनेट है और ईस्ट की तरफ उसका एंड है। जेट स्ट्रीम मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालय, हिमालय के नॉर्थ में होती है विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन के कारण। ठीक है, ओके। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, एक और जेट स्ट्रीम ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर द पेनिनसुलर इंडिया अप्रोक्सीमेटली 14 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ड्यूरिंग द समर मानसून। एक अदर जेट स्ट्रीम है विच इज़ द रिस्पॉन्सिबल, ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये अपने कॉन्टिनेंट के ऊपर चलती है। जो ईस्टर्ली है तो ईस्ट टू वेस्ट चलेगी, वो ईस्ट से वेस्ट आएगी। ठीक है, इन रिवर्स द अपर एयर सर्कुलेशन हेल्प इन सडन ऑनसेट ऑफ, क्योंकि ये रिवर्स है वेस्ट टू ईस्ट है, तो ये जो रिवर्स कर देगी अपर एयर सर्कुलेशन को, हेल्प दिस सडन ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून को जो आने में हमारे लिए मदद कर देती है। तो इसलिए जेट स्ट्रीम इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्स्ट, मतलब कमेंसमेंट ऑफ मानसून इन इंडिया। इसलिए यदि पूछा जाए कि विच मोस्ट कौन सी जेट स्ट्रीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमेंसमेंट हो या ब्रस्ट ऑफ मानसून है, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, देन हीटिंग ऑफ तिब्बतन हाईलैंड, ये भी एक फैक्टर है। हीटिंग ऑफ तिब्बतन, द हाइट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ प्लेटू टू मोर हीट एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट एज एज बिकॉज जो तिब्बत का प्लेटू है ना वो ऊपर उसमें वेजिटेशन नहीं है, ओनली पत्थर है या खाली है, मतलब बैरन पड़ा है, तो इसके कारण ये क्या होता है जल्दी ही गर्म हो जाता है। रिजल्ट विच टेम्परेचर ऑफ अराउंड द कपल डिग्री हायर हो जाता है देन द सराउंडिंग। These wave rising hot air spread outward and move to the south with a sink around the equatorial region in the western India Ocean in the Mascarenhas High। ये मूवमेंट है जहाँ से ये हम देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ मस्करनीज हाई है यहाँ से, तो यहाँ से ये मूवमेंट ऐसे आएगी इसकी, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है ये मस्करनीज हाइज में, इसकी हवाएं वहाँ डायरेक्ट जाएंगी, तो वो क्या करेगी, इट वेगरीज द हीट ऑफ कूलिंग ऑफ तिब्बतन हाईलैंड हैज़ रोल प्लेन सिक्वेंस स्ट्रेंथिंग द वीकनिंग ऑफ इंडियन मानसून, क्योंकि वहाँ जाके इसको ये क्या कर देगी, लो इस हवाओं को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ कर देती है मस्करनीज हाइज में जाके ये हवाएं वहाँ से, तो इसकी जो मानसून की हवा उनको पुशअप कर देती है इंडिया की तरफ। तो तिब्बतन हाईलैंड का भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंडियन मानसून में। ठीक है, और ईटिंग ऑफ इंडियन ओशियन, अब इंडियन ओशियन के ईटिंग की बात, क्योंकि मोस्टली बहुत से स्टूडेंट होते हैं उनको ये जो पता लगता है ओशियन को ना हमेशा जैसे लैंड के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना चाहिए। ओशियन है ना तो ओशियन के जो वेस्ट ईस्ट है ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, ओशियन को ऐसे नहीं कि भी लैंड के यहाँ वेस्ट है या ईस्ट है, तो ओशियन का वेस्ट और ईस्ट अलग होता है। तो ईटिंग ऑफ ईस्ट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडियन ओशियन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इंडियन ओशियन डाइपोल, डाइपोल में 2 पोल बन जाते हैं वेस्ट और ईस्ट का। ठीक है, अब ये हो जाता है जैसे इंडियन ओशियन है ये बहुत बड़ा है, तो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो वेस्ट यदि इन केस ऑफ वेस्टर्न इंडियन ओशन गेट मोर हीट होगी तो यहाँ लो प्रेशर होगा, तो यहाँ से हवाएं उठेंगी, क्योंकि जब लो प्रेशर हो जाता है तो राइजिंग द एयर एंड द पुशअप द ईदर, क्योंकि मस्करनीज हाई हवाएं आई हैं ईस्टर्ली विंड, वो इसको पुशअप कर देंगे, यहाँ से हवाएं उठेंगी वो उसको पुशअप कर देंगे। तो इन द केस ऑफ वेस्टर्न इंडियन ओशन गेट मोर हीटेड देन ईस्टर्न इंडियन ओशन, इसके कंपेरिजन में होंगे। सच फिनोमेना इज द पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो मीन्स अपने लिए इन केस ऑफ अपने लिए बेटर होती है, इसमें पॉजिटिव है तो मानसून बेटर, अगर नेगेटिव है तो हमारे लिए बेटर नहीं है। आगे इन केस ऑफ पॉजिटिव इंडियन ओशन देयर इज पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ओवर मानसून, ठीक है आगे लिखा हुआ भी है, एंड द अमाउंट ऑफ रेन ओवर द सबकॉन्टिनेंट मोर होती है। और इन केस ऑफ नेगेटिव इंडियन ओशन मानसून सफर एंड रेन आर लेस, क्योंकि नेगेटिव हो जाती है तो यहाँ हाई हो जाता है। यदि ये जैसे इंडियन ओशन का माने ये वेस्ट है ये ईस्ट है,
ये इंडियन ओशियन है। तो यहाँ यदि हाई हो गया तो और यहाँ लो हो गया तो ये यहाँ जाएंगे एज कम्पेयर टू यहाँ से ओरिजिनेट होंगी, तो ये इधर जाएंगे, अपना इंडियन ओशन इंडियन कॉन्टिनेंट पड़ जाता है इधर, तो ये मूवमेंट इधर से जाएंगे तो इधर आएगी ये फिर ऐसी। लेकिन ये अपने क्यों क्या करेगी मानसून को, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया या इधर साइड जो अपने ईस्ट में है उनके ऊपर बारिश हो जाएगी। यदि यहाँ लो होगा तो यहाँ उठेंगी हवाएं, क्योंकि आपको पता है लो प्रेशर में जब मॉइस्चर उठता है तो हीट के कारण तो कंडेंसेशन के पास क्लाउड बनते हैं, और क्लाउड के कारण ये मूवमेंट हमारे अरेबियन ओशियन के थ्रू यहाँ जाती है। ठीक है, इसमें एक बार नेक्स्ट ये एक बार देख लेते हैं आपके इंडियन ओशन डाइपोल का क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये पॉजिटिव का, क्योंकि देखो यहाँ इंक्रीज कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन में क्या, कन्वेंशन आप सभी ने पढ़ा होगा, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय यूजिंग मोलिकुलर डिफ्यूजन। ठीक है, ये यहाँ से ऊपर उठेगा और ये इधर नीचे आएगा, क्योंकि एक सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ये हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि लो प्रेशर है, ये अपने यहाँ से जो हवाएं हैं ये इसको अपने इंडियन ओशन की तरफ, इंडियन कॉन्टिनेंट की तरफ भेज देंगे। और इधर जैसे ये नेगेटिव देंगे तो यहाँ हमारा ये देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ वार्मर हो जाएगा तो इधर से डाउन हो जाएगी, यहाँ से डाउन हो जाएगी तो हमारे पास तो आएगा नहीं, ये इधर उठ जाएगा अपने अपोजिट साइड। तो इधर अपने यहाँ रेनफॉल इधर चांस ज़्यादा जाते हैं, और इधर इसमें इधर चांस आते हैं, इधर कम हो जाते हैं, तो इधर अपने यहाँ कम हो जाएंगे चांस, तो फिर यहाँ अपनी मानसून है वो वीक पड़ जाएगी। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि पॉजिटिव इंडियन ओशियन में पॉजिटिव है तो इंडियन ओशियन में इंडियन मानसून में रेनफॉल इंक्रीज होगी और हेल्पफुल होगी, और यदि नेगेटिव होगी तो मानसून वीक होगी। ठीक है, और दूसरी एक बड़ी बात ये है कि जब मान लिया कई बार एलिनो लेनिनो सुना होगा आप लोगों ने, यदि वो हो जाते हैं एलिनो, कई बार जैसे कई सोचा होगा, ये नहीं कि हर बार यदि एलिनो हो तो कि मानसून तो रेनफॉल कम होगी, मानसून कम होगी, दैट इज नॉट ए फैक्टर। कई बार हो जाता है कि एलिनो और इंडियन ओशन डाइपोल का दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। यदि एलिनो ईयर है लेकिन इंडियन ओशन डाइपोल है वो यदि स्ट्रॉन्ग है तो एलिनो का हमारे ऊपर इतना इफेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, आप लोग ओनली ये नहीं कह सकते कि एलिनो ईयर है तो कम बारिश होगी, लेकिन कई एलिनो ईयर में भी बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वो इसी कारण होता है कि उस टाइम पे इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव रहता है और अच्छा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होता है, इसलिए ये आगे आएगा। एलिनो एंड साउथर्न ऑसिलेशन आर द वेरिएशन इन द क्लाइमेट एंड विंड पैटर्न इन द सेंट्रल एंड साउथर्न पैसिफिक। देखो कई बार पूछते हैं कि जो एलिनो और साउथर्न ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन का ही एक वो है प्रक्रिया, फिनोमिना है, विच देन पोटेंशियली इफेक्ट द क्लाइमेट ऑल अराउंड द इंडियन ओशियन एंड आल्सो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, thus dictated the effect of Indian monsoon and the severity attached to it। ठीक है, जो ये एलिनो साउथर्न ओशियन ये इम्पैक्ट करते हैं इंडियन मानसून को, क्योंकि ये इन्हीं का जो इम्पैक्ट है इंडियन एलिनो का वो डायरेक्टली और डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इंडियन मानसून को, क्योंकि वो हमने देखा कि क्योंकि जो सेम प्रक्रिया इंडियन ओशन डाइपोल वाली ना, सेम प्रक्रिया एलिनो में अपने पैसिफिक ओशियन में बनती है। वहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, यहाँ बस पैसिफिक ओशियन होता है। ठीक है, लानिनो कंडीशन में क्या होता है, एलिनो कंडीशन क्या अपोजिट हो जाता है ये कंडीशन यहाँ, क्योंकि यहाँ जैसे होता है अपने को मान लिया, जैसे एक बार आप मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे एलिनो है उसमें मान लिया ये पैसिफिक ओशियन है अपना, ये वेस्टर्न है ये ईस्टर्न है। ठीक है, इसमें यहाँ लो प्रेशर बनता है, यहाँ हाई बनता है। ठीक है, तो बारिश यहाँ हो जाएगी, अपने को यहाँ नहीं मिलेगा तो ये हवाएं यहाँ चली जाएंगी। ठीक है, समझ गए आप, ये पेरू और इक्वाडोर का रीजन है, ये आप समझ लीजिए। अब लानिनो में क्या होता है, ये अपोजिट होता है, यहाँ लो यहाँ आ जाता है, तो ये जो मॉइस्चर है ये यहाँ आ जाएगा अपने पास, तो फिर इसके ये दो भागों में टूट जाता है, कुछ बारिश यहाँ हो जाती है और कुछ अपने इसमें इधर अपने इंडियन ओशन की तरफ जाता है। तो इसलिए लानिनो है वो पॉजिटिव साइन देता है इंडियन मानसून को स्ट्रेंथन करने में, विच रिजल्ट मोर रेन, विंड ब्लोइंग ओवर द सबकॉन्टिनेंट इन दिस कोल्ड ओशियनिक एंड करंट फ्लोइंग ओवर द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथर्न अमेरिका सबकॉन्टिनेंट ग्रो द स्ट्रॉन्गर ट्रेड विंड। और ये क्या होता है, जैसे ही ये विंड आती है तो अपने, क्योंकि ट्रेड इन विंडो को लेके कौन आता है, ट्रेड विंड, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ट्रेड विंड फैक्टर करती है, वो ट्रेड विंड ही तो चलती है, जो ट्रेड विंड इन हवाओं को इधर ले आएंगी। ठीक है, और ओशियन सर्कुलेशन के नीचे, ओशियन सर्कुलेशन आपने पढ़ा हुआ है इंडियन ओशियन सर्कुलेशन, तो वो भी नीचे नीचे यहाँ से इन दोनों को एक कंप्लीट सर्कुलेशन बना देता है, जिससे ये क्या होती है, ये हवाएं अपने इंडियन ओशन की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देख लेते हैं, देखो यहाँ पे समझ लेते हैं क्या इम्पैक्ट होता है। देखो ये नॉर्मल कंडीशन एलिनो देखते हैं पहले। एलिनो देखो यहाँ क्या होता है, देखो ये रेड का मतलब यहाँ हाई टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, तो ये वार्म हो गया, वार्म ओशन कट गया, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन, यहाँ कन्वेंशन होगा तो यहाँ बारिश होगी, तो ये जो यहाँ के मॉइस्चर है वो यहाँ खींच लेंगे। ठीक है, तो मूवमेंट ये होगी है, तो यहाँ हमें चाहिए इस साइड आना चाहिए, तो यहाँ होगी तभी आएंगे, तो ये सारी बारिश यहाँ होगी है। ठीक है, और ये है लानिनो, ये अपने लिए ठीक है यहाँ, क्योंकि सारा मॉइस्चर इस साइड आ गया है तो यहाँ से हमारे पार्ट में भी हो जाएगी और यहाँ भी बारिश हो जाएगी। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन में यही कंडीशन होती है सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि यहाँ थोड़ी सी हैवी कंडीशन में जाती है और यहाँ थोड़ी सी कम कंडीशन में जाती है। ठीक है, लानिनो और नॉर्मल कंडीशन में ज़्यादा, ये पैसिफिक ओशियन है, इसमें ये साउथ अमेरिका है और ये ऑस्ट्रेलिया इसके बीच में चलता है, और यहाँ आएंगे तो हम इंडियन ओशियन में आ जाएंगे, और ये ऑस्ट्रेलिया और अपने जो मस्टर्न हाइज है और ईस्टर्न अफ्रीका का जो है वहाँ चलेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस है, दो मेजर ओशियन का ये इम्पैक्ट। देन एक होता है मेडन जूलियन ओसिलेशन, एमजीओ सुना होगा, बहुत ही कम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं।
ये भी क्या होता है, ओशियन एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होता है विच अफेक्ट वेदर एक्टिविटी अक्रॉस द ग्लोब। इट ब्रिंग मेजर फ्लक्चुएशन इन ट्रॉपिकल वेदर और वीकली और मंथली। ये टाइम स्केल बताता है कि भी इतने टाइम पीरियड यदि कोई चीज़ रही, जैसे ईस्टवर्ड मूविंग मूवमेंट पल्सेस रही क्लाउड की, रेनफॉल की, प्रेशर की नियर द इक्वेटर रिकरिंग 30 to 60 डेज। अब इसको ये आपने पढ़ लिया कि जो मूवमेंट है वो इतने दिन तक 30 से 60 दिन तक चलता है, ठीक है। मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन तो है ही मूवमेंट है, पर मेडन जूलियन इसलिए 30 डेज इट ब्रिंग गुड रेनफॉल। यदि 30 दिन है तो गुड रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। यदि अबो 40 डेज देन डज नॉट गिव गुड सोअर, कुड लीड टू ड्राई मानसून हो जाती है। शॉर्टर द, आपको बस इतना याद रखना है कि भी शॉर्टर, कई बार क्वेश्चन बोला जाता है कि मेडन जूलियन ऑसिलेशन है, यदि वो शॉर्टर रहती है तो बेटर और नॉट, मतलब एक वीक कंडीशन रहती है नहीं। तो आपने इतना याद रखना कि शॉर्टर द साइकिल ऑफ मेडन जूलियन ओशियन बेटर द इंडियन मानसून, ठीक है। यदि वो 30 डेज रहती है तो मानसून घट रहती है, यदि 30 से ज़्यादा दिन रह जाती है तो फिर वो अच्छी नहीं रहती। प्रेजेंस ऑफ मेडन जूलियन ओशियन और द पैसिफिक ओशियन एलोन विद द एलिनो इज द फॉर द डेट्रीमेंटल फॉर मानसून। यदि मेडन जूलियन की प्रेजेंस हो जाती है पैसिफिक ओशियन में एलिनो के साथ, तो ये हमारे लिए बहुत ही खराब रहता है। एक बार इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये है एग्जाम्पल ऑफ साइकिल ऑफ 1 वीक मेडन जूलियन ओशियन का। यहाँ इंक्रीज द रेन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि कम दिन है, जैसे हमने पढ़ा कि कम दिन है तो यहाँ पे अपने लिए इम्पैक्ट अच्छी लगती है। जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ये इसकी प्रोसेस इधर होती रहेगी, और दिन बढ़ जाएंगे तो ये इधर चला जाएगा। तो जैसे जैसे इसकी मूवमेंट होती है, जैसे दिन बढ़ते जाएंगे इसकी मूवमेंट इस तरफ चलती जाएगी। तो ये अपने लिए क्या हो जाती है, मानसून के लिए वीक कर देती है। यदि जैसे ही कम दिन होंगे तो ये यहाँ रहेगी, जैसे दिन बढ़ेंगे तो इधर चली जाएगी। तो अपने को इतना याद रखना कि एन जे ओ है, दिन कम तो मानसून बेटर, दिन ज़्यादा तो मानसून वीक। डिटेल में पढ़ेंगे बाद में कभी, अभी इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, आप इतना याद रखिए। फिर आता है वोकर सर्कुलेशन। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलेशन बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक विच इन्वॉल्व द बोथ ओशियन सर्कुलेशन एज वेल एज मूवमेंट ऑफ एयर इन द एटमोस्फियर, ठीक है। ओशियन का भी वोकर सर्कुलेशन होता है, ये होता है जैसे ये है इंडियन ओशियन, तो वोकर सर्कुलेशन होता है। एटमोस्फियर का भी सर्कुलेशन, ये ऐसे सर्कुलेशन होता है, ओशियन का सर्कुलेशन ये होता है अपना वोकर सर्कुलेशन, ठीक है। ये वोकर सर्कुलेशन बनता है, ये पैसिफिक ओशियन में बनता है, जैसे अपने यहाँ आपने इनसो पढ़ा है ना, वहीं इज द एक्यूमुलेशन ऑफ वार्म वाटर ओवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। वार्म वाटर होता है पैसिफिक ओशन में, यहाँ से उठेगा, ठीक है, लीड टू क्रिएशन ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक पूल बना देता है विच नॉट ओनली वार्म द वाटर बट आल्सो लीड टू क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर बेल्ट। ये तो सभी को पता है आज तक, आई थिंक मुझे लग रहा है कि भी जो वार्म होता है ना वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। जिस प्रकार से जैसे ही कोई चीज़ गर्म होगी वहाँ लो कंडीशन पैदा होगी, ठीक है। लो प्रेशर पैदा करेगा तो वो वहाँ से क्या होगी, जो राइज होंगी मूवमेंट, राइज होंगे मॉइस्चर तो क्लाउड बनेंगे कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन के टाइम यदि हम चलो ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेटेंट हीट रिलीज होती है। तो ये जैसे लेटेंट हीट रिलीज होगी तो वो क्या होगी, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दी तो थोड़ा सा और मूवमेंट ऊपर हो जाता है। यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे अपना मोस्ट एडियाबेटिक लेफ्ट साइड आता है, चलो वो बाद में करेंगे, वो उससे क्या आता है फिर मूवमेंट थोड़ा अब हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन होगा तो लो होगा, लो जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ एयर राइज करेगी तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो क्लाउड बनेंगे तो बारिश होगी, ठीक है। सीधी सी बात यही है। तो यहाँ भी यही करेगी, पैसिफिक ओशन नॉट ओनली वार्म बट आल्सो द लीड द क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर बेल्ट, और वह पैसिफिक ओशन लो प्रेशर लीड टू, ये अगले लिखी रखे, अपराइजिंग ऑफ एयर देन सब्सिडाइज और द ईस्टर्न पैसिफिक। ये मूवमेंट ऐसे जाएगी और ये यहाँ बारिश होगी तो ये यहाँ इसकी तरफ मूवमेंट कर जाएगी, लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर ऑफ द, यहाँ पे जो पैर को है यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है। दिस को जो साइकिल विच फ्रॉम ईस्टर्न पैसिफिक टू द वेस्टर्न पैसिफिक, तो यहाँ ओशियन लेवल के नीचे, क्योंकि यहाँ से बढ़ेगा तो यहाँ से नीचे ऊपर आएगा, तो वेस्टर्न पैसिफिक टू फ्रंट ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ से एटमॉस्फेयर में तो चलेगा वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन ओशियन में चलेगा ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। इसको ही वोकर सर्कुलेशन मिला है। वोकर सर्कुलेशन याद रखेंगे तो, क्योंकि दिस इज द फिनोमेना इन द पैसिफिक ओशियन विच ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन एंड इट मूव द एटमॉस्फेयर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इट मूव फ्रॉम इन ओशियन टू ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम पेरू टू इक्वेटर, ठीक है, पेरू टू ऑस्ट्रेलिया। दैट दिस इज द मेन वी आर डिस्कस फ्रॉम द image. This is the normal condition of a Walker Circle Pacific Ocean. This is the normal, and this is the El Nino condition. We know that El Nino condition has the low pressure in Pacific Ocean in eastern side. Fair condition is low, then movement is either there, and low and La Nino condition. We know that the air is high pressure, the movement from both side. देखो ये इधर देखो आप लोग, ये जो है और ये, ठीक है, और ये है और ये, ठीक है, ये नॉर्मल के साथ मैच करेगा हमेशा लानिनो वाली कंडीशन, ठीक है। आपने देखा होगा लानिनो और नॉर्मल बोथ आर सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंडीशन स्ट्रॉन्ग बन जाती है लानिनो में, इसमें नॉर्मल में थोड़ी सी कम रहती है। बट एल निनो इज टोटली अपोजिट ऑफ दिस, ठीक है। जहाँ राइज होता है वहाँ इसमें डाउन होता है, जहाँ इसमें डाउन होता है वहाँ राइज होता है। आपको इतना याद रखना है कि भी जहाँ, एक बार मैं इसमें डिस्कस करूँ क्योंकि ये पैस में फिर से एक बार कर देता हूँ। लानिनो में क्या होता है, यहाँ लो प्रेशर जो ईस्ट वेस्ट ईस्ट, एक सेकंड इसमें थोड़ा सा है गड़बड़ एलिना में। इसमें क्या हमें इतना याद रखना है कि जैसे ये है पैसिफिक ओशियन है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है,
इसमें क्या होता है, यहाँ लो प्रेशर था, यहाँ ओशियन हीट होती है, ठीक है, मतलब यहाँ टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर लो होता है। तो जो यहाँ से एयर राइज होगी तो रेनफॉल यहाँ होगा, तो इससे क्या होगा, मॉइस्चर इधर जाएंगे, इधर मॉइस्चर है तो ये सर्कुलेशन ऐसे हो जाएगा। तो क्योंकि इंडियन ओशन इधर है तो ये मॉइस्चर इधर जाएंगे तो हमारे जो मानसून है वो वीक हो जाएगी, ठीक है। ये है एल नीनो का इम्पैक्ट। अब ला नीना क्या है, इसका अपोजिट है, ये ईस्ट है ये वेस्ट, पैसिफिक ओशन में यहाँ हाई हो जाता है और यहाँ लो हो जाता है। तो क्या हो जाता है कि यहाँ से मॉइस्चर यहाँ जाएंगे तो यहाँ बारिश हो जाएगी, तो यहाँ लो प्रेशर रहेगा तो इसकी मूवमेंट ये राइज करेंगे तो ये कुछ मूवमेंट यहाँ चले जाएगा, कुछ सर्कुलेशन इधर आ जाएगा, तो ये इतने कुछ मॉइस्चर इधर आ जाएगा क्योंकि ट्रेड विंड तो है ही यहाँ से, तो वो इसको यहाँ पहुँचा देगी। तो अपनी ला नीनो से क्या हो जाता है, मानसून स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। एक और है इसके अंदर, हमने इंडियन ओशन डाइपोल भी पढ़ा। इन केस ये नहीं कि भी एल नीनो ईयर है तो बारिश नहीं होगी या कमज़ोर होगी, क्योंकि कई बार देखा क्योंकि इनका पीरियड 5 से 7 साल है, कई जैसे कि पिछले सालों में कई एल नीनो ईयर है लेकिन बारिश अच्छी हुई है। वो क्यों होता है, क्योंकि इंडियन ओशन डाइपोल है वो पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इंडियन ओशन भी तो बहुत बड़ा है। तो ये कंडीशन सेम यहाँ हो जाती है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हमारे मानसून को कोई इम्पैक्ट एल नीनो का नहीं पड़ता। हाँ, ये नहीं कह सकते कि एल नीनो इम्पैक्ट नहीं करती, एल नीनो करती है, बट हम ये थोड़ा सा कर सकते हैं कि भी एल नीनो का इम्पैक्ट कम करने के लिए इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव हो तो हो जाता है। यदि एल नीनो ईयर भी और इंडियन ओशन डाइपोल भी नेगेटिव हो देन तो कंडीशन बड़ी वर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। और ला नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव हो तो बड़ी बेनिफिशियल हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, ठीक है। बाकी न्यूट्रल कंडीशन में तो जो रेनफॉल है वो लो ही रहेगी। बाकी यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो डिटेल में हमें और पढ़ना चाहिए, आप प्लीज़ मैसेज ड्रॉप कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लेना, ठीक है। और डेली टॉपिक डिस्कस होंगे इस पर, तो आप जुड़े रहना। थैंक यू।